हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये वीडियो है 1 तारीख का और आज हो रही है देहरादून में झमाझम बारिश। वैसे सुबह से ही बारिश नहीं थी। 5:30 बजे मैंने पूरी बाहर की धुलाई वुलाई कर दी थी, पौधों में पानी डाल दिया था और उसके बाद ही बारिश हुई है। और ये है अगला दिन और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मेरी दोनों नंद आई हुई हैं यहाँ पे। ये छोटी नंद हैं, इनको आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे मेरे मुंबई वाले ब्लॉग में। तो मैं इनके घर गई थी, कुछ दिन रुकी थी, तो इन सबको अचानक यहाँ आना पड़ा। इस बीच हमारी बड़ी नंद भी हमें छोड़ के चली गई हैं। इनके बाद 6 महीने के अंदर ही मतलब दोनों भाई बहन इस दुनिया से चले गए हैं। तो इस चक्कर में ये सब बहनें आई हुई हैं और आज सब वापस भी जा रहे हैं अपने अपने घरों को। तो फटाफट सुबह के टाइम में यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। तो परेशान हो जाएगी। और ये हैं बड़ी नंद, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। तो इनके अभी परहेज का खाना बन रहा है, तो वही पूछ रही थी यहाँ पे मैं। और इधर मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और दलिया। तो कुछ खाना इधर बन रहा है, कुछ खाना उधर दूसरी रसोई में बन रहा है। तो अभी पका नहीं है दलिया, उससे पहले मैं दीदी के लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे उनको मैंने चाय बना के दे दी थी। वो कह रहे थे मैंने ब्लैक टी पीनी है, तो बस उनको दे दी थी। और ये हैं नंदोई यहाँ पे बैठे, छोटे वाले। तो हमारे यहाँ भाई बोला जाता है नंदोई को, ऐसे भाई का रिश्ता होता है, तो हम भाई साहब भी बोलते हैं इनको। तो बस थोड़ी देर में बैठ गई थी इनके पास यहाँ पे। तो अभी टाइम कम ही हुआ है और हम फटाफट नाश्ता तैयार कर रहे थे। सबको खाने के बाद फिर 10 बजे तक निकलना भी था। 10 बजे कैब बुला ली थी। जब सब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो काम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे नंद बता रही थी कि देवरानी जो है वहाँ पे कद्दू बना रही है। तो मैंने कहा जा रही हो तो ये सब्ज़ी भी ले जाओ, आलू गोभी की। खाना फिर उधर ही होगा सबका। तो यहाँ पे अभी टाइम था तो मैं फटाफट ये बर्तन धो रही थी और 2-4 बर्तन बचे थे, यही सब धो रही थी। और साथ में चूल्हे में चढ़ा था दलिया, तो वो भी धीरे धीरे पक रहा था। और लगभग बन ही गया था दलिया भी। इसमें अब रह गई थी चीनी डालनी और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी छोटी इलायची कूट के। तो बस यहाँ पे ये भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे नंद को पूछ रही थी मैं कि पक गया या नहीं पका, अभी कैसे खाते हो। तो वो कह रही थी बन गया। तो बस, और आज होने थे मेरे टेस्ट। तो सुबह से चाय वाय मैंने कुछ नहीं पी थी और पहले मैंने कहा टेस्ट करवा लूँ, फिर उसके बाद ही चाय होगी। तो 8 बज गया था और टेस्ट करने के लिए ये पहुँच गए थे यहाँ पे। अभी इस बीच कुछ थोड़ा थायराइड और उसका प्रॉब्लम हो रहा था,
विटामिन डी वगैरह का, तो ये सब टेस्ट करवा रही हूँ। वैसे भी टाइम टाइम पे अब अपना चेकअप तो करवाते ही रहना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रोग भी शरीर में लगने लगते हैं, तो इनको हम फ़ोन करके घर पे ही बुला लेते हैं। और ये बहुत समय से हमारे पास आ रहे हैं और घर के सदस्य की तरह हो गए हैं अब। तो बस यहाँ पे ये सब सैंपल वाला काम भी पूरा हो गया था और अब जाऊँगी मैं नहाने। तो इन्हीं के इंतज़ार में बैठी थी, फिर नहाने भी नहीं गई। तो उसके बाद मैंने चाय पी, नहाया और अब जो मासिक हम निकालते हैं महीने में एक बार पंडित जी के लिए, वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि 1 तारीख को इनको 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं गए हुए। तो जब तक बरसी नहीं होगी तब तक हम इसको हर महीने पंडित जी के लिए निकालते रहेंगे। तो अब आ गई थी मैं दूसरी किचन में अपने। तो वहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे और ये 2 तो मेरी नंदें हैं और जो बीच में बैठी हुई हैं वो हमारे गांव की दीदी हैं, जिठानी लगती हैं। और बहुत प्यार प्रेम इनका है, नंद और ये लोग साथ साथ रहते थे कभी। तो बस वो नंद से मिलने आई हैं हरिद्वार से। तो यहाँ पे सब ने नाश्ता कर लिया था, बहन और मैं बचे हुए थे। तो बस अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे और सबसे बातें भी कर रहे हैं और यहाँ पे नाश्ता भी चल रहा है हमारा। बेटियाँ मायके आती हैं तो बहुत रौनक रहती है घर में, चाहे उम्र कोई भी हो, पर हम बेटियों का मोह छूटता नहीं है मायके का। तो सबको देखने की इच्छा होती है, उनके साथ समय बिताने की इच्छा होती है। तो हमें भी इस समय बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बस समय ही कम था, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारा भी नाश्ता बस पूरा होने वाला था, तब तक आ गया था दूध वाला। तो नंद ने ले लिया था दूध और अब हमारा नाश्ता पूरा हो गया था। और उसके बाद अब होगी जाने की तैयारी। तो बस आने ही वाला था कैब वाला, तो सब लोग बाहर आ गए थे। कुछ इधर बैठे थे, कुछ इधर बैठे थे, काफ़ी सारे लोग थे हम घर में। और आज बहुत तेज़ धूप थी इस समय। तो कल तो खूब बारिश रही पूरे दिन, लेकिन आज यहाँ चटक धूप थी। और 10 बज गए थे, देवर का भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। बस यहाँ पे सभी लोग कैब का इंतज़ार कर रहे थे और देवर भी अपनी बहनों से विदा लेके चले गए थे ऑफिस। और आज बेटी की ऑफिस की छुट्टी थी, सैटरडे, और बस वो भी एंजॉय कर रही थी इधर हमारे साथ। और अब आ गई थी यहाँ पे कैब। मायके से विदा होते समय मन तो भारी होता है, लेकिन इस समय माहौल भी ऐसा है। अपनी बड़ी बहन को अंतिम विदाई देने आई थी और भाई के बाद अब एक बहन भी विदा हो गई हैं। तो घड़ी मुश्किल थी, लेकिन अपने अपने घरों तो जाना ही है, अपने अपने काम करने हैं सबने। और दुनिया रुकती नहीं है किसी के जाने पे भी, तो इसलिए ये तो विधि का विधान है। तो दोस्तों यही वजह थी जो मैं इतने दिनों से किसी के वीडियो ढंग से देख नहीं पा रही थी या वीडियो डाल नहीं पा रही थी। तो कुछ गम का माहौल हो गया था इस वजह से। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताना और कमेंट करना, लाइक करना। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।